नमस्कार। मैं नेहा चौधरी आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित में आपका अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सभी अच्छे होंगे। तो अब आज का लेक्चर चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कोड के साथ में। और इसके बाद में हम देखेंगे कि जो हम पुराने 6 लेक्चर्स जो कर चुके हैं और आज का ये 7वां लेक्चर है, तो हमने उनमें क्या क्या पूरा किया है। ठीक है, तो जो आज का कोट है वो है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। इसका मतलब ये है कि अगर आपने मन में ठाना है कि आपको यूपीएसआई या और कोई जॉब की तैयारी करनी है, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, तो ज़रूरी नहीं कि आप सबको ना ढोल बजा के बताएं कि भाई हम ये तैयारी कर रहे हैं। जब आपका सिलेक्शन होगा, जॉब लग जाएगी, जब आप खुद ही पता चल जाएगा, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और आप बता देते हैं तो लोग परेशान करते रहते हैं, आया कि नहीं, नंबर आया, पेपर हुआ कि नहीं हुआ। तो वो आपकी मर्जी है, आप कितनी खामोशी से मेहनत करते हैं। जितने आप चुपके से मेहनत करेंगे उतना ही आपका रिजल्ट धमाल मचाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए, हम 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और ये है हमारा 7वां लेक्चर पॉलिटी में, भारतीय राज्यसभा पॉलिटी में। ठीक है, तो जो पहले 3 लेक्चर करे थे उनमें हमने पढ़ा था जो भारत का संविधान है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कि वो कैसे कैसे बना, किन किन जो पास्ट की घटनाएं थी उनका हमारे संविधान पे प्रभाव रहा है, कि उन जो छोटे छोटे ब्रिटिश द्वारा कानून पास किए गए थे, भारत के लोगों ने आंदोलन किए थे, 1857 की क्रांति, उसकी वजह से क्या क्या कानून पास किए गए। तो उन सब का जो निचोड़ हमारे संविधान पे पड़ा है वो था कि भारत संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर हमने वो पढ़ा है। और जो चौथा और 5वें लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो भारत का संविधान का निर्माण है वो कैसे हुआ है। उसमें था कि भारतीयों ने संविधान सभा की मांग कैसे करी थी, कब कब करी थी, भारत सभा का गठन कैसे हुआ था, और कि क्या क्या प्रमुख समितियां थी, और क्या कब प्रभाव में आया। और हमने कुछ डेट्स पढ़ी थी, कब हमारा राष्ट्रध्वज अब लिया गया, कब हमारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, और कमेटियों के अध्यक्ष थे, कि हमारे मॉडर्न मनु किसको कहा जाता है। हमने इन सब के बारे में पढ़ा। ठीक है, और जो हमारा छठा लेक्चर था वो था हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। और मैंने आपको ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताया था कि ये वाला जो चैप्टर है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ये हमारा जो मेरा आने वाला आगे लेक्चर्स होंगे उनके लिए काम करेगा इंडेक्स की तरह। इंडेक्स मतलब बुक के आगे जो आपकी जो इंडेक्स लिखी रहती है कि इसमें ये फलाना फलाना चैप्टर इतने से इतने पेज तक है, तो उस हिसाब से आपको एक आइडिया मिल जाता है। कि ये नहीं कि आप ऐसे अचानक से बुक कहीं से खोल लो तो समझ नहीं आता, बट आप इंडेक्स देख लो तो बहुत आसानी से चीज़ें समझ आ सकती हैं। तो इसी प्रकार मैंने कोशिश करी है कि इसमें आपके लिए ऐसे आसानी से ला सकूं। और ये है 7वां लेक्चर। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये वाला जो चैप्टर है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, इसमें 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था पहले भी कि संविधान में है 25 भाग। आपने कहीं 22 पढ़ा है, तो वो 22 के 25 कैसे होते हैं। तो देखिए, एक थोड़ा सा आइडिया ले लीजिएगा कि आपने पढ़ा होगा कि जैसे संविधान में आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा कि पंचायत, नगर पंचायत, इन सब के बारे में, कि आपने ये पढ़ा होगा पार्ट 9A। 9A की जगह 9K भी लिखा हो सकता है, 9B। ठीक है, 14A। तो ऐसे जो A B वाले जो ऐड हुए ना, इन्हें करके हो जाते हैं 25। ठीक है, आई होप कि थोड़ा 25 का चक्कर आपको समझ आया होगा, 22 और 25 का ये चक्कर क्या है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान के 25 भाग को याद करने की ट्रिक। और आपको ये A और B वाले जो पार्ट हैं ये आपको आगे दिख जाएंगे। पार्ट को हिंदी में कहा जाता है भाग, तो मैं कहीं भाग शब्द यूज़ करूँगी, कहीं पार्ट, तो आप वो इजीली रिलेट करना। ठीक है, और मैंने देखिए, ये अगर पहले इस ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आप आज ही लेके बैठ जाएं कि भाई ये तो पूरे पार्ट मेरे को आज ही याद कर देने कि किस किस आर्टिकल से लेके कहाँ कहाँ तक क्या है। तो देखिए, ये थोड़ा थोड़ा क्या मुश्किल है, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे याद करें। मेरे हिसाब से इसे बिल्कुल आज ही सारी रटने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार वीडियोज़ देखिए, कुछ आपका माइंड में एक पिक्चर सी क्रिएट हो जाएगी कि इससे पहले क्या आता है, इसके बाद में क्या आता है, क्या क्या कितने से आर्टिकल से कितने तक आता है। और जैसे ही आपको आगे लेक्चर में पढ़ते में कन्फ्यूजन हो तो वापस से ये वाली वीडियो रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ चीज़ें याद करने की कोशिश कीजिएगा।
और कुछ रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम से ये नहीं कि आप आज ही सारा रटने की कोशिश करें, ठीक है। रटने से अच्छा होता है आप समझे चीज़ों को, तो समझी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, रटी हुई चीज़ें भूलने के चांस रहते हैं। बट कुछ चीज़ें जैसे जो रटनी पड़ती है तो उनको हम बना लेते हैं ट्रिक से या चीज़ों को रिलेट करके। तो देखिए मैंने ट्रिक बनाई है कुछ पार्ट याद करने की। तो मैंने लिए हैं उसमें लड़कियों के नाम, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सना किसी का नाम है, मोनी किसी लड़की का नाम है, ठीक है। सना और मोनी के बारे में बात करेंगे हम कि उन्हें एक ड्रेस पसंद आती है, उन्हें किसी एक फंक्शन के लिए कुछ कपड़े पहनने हैं। तो आपने एक ड्रेस का नाम सुना होगा सरारा। सभी लड़कियों को ये पता होगा सरारा क्या होता है, और जिनको नहीं पता है वो एक बार सर्च कर ले कि सरारा किस टाइप की ड्रेस होती है, ठीक है। तो सना मोनी का सरारा, ठीक है। आप कैसे भी इस स्टोरी को बना के याद रख लीजिए कि सना मोनी का सरारा फेमस है, उन्हें सरारा चाहिए, तो सना मोनी का सरारा। ये ट्रिक बिल्कुल मैंने अपने माइंड से बनाई है, कहीं से कॉपी नहीं करी है। तो आप देख लेना, आपको थोड़ी फनी लग सकती है, और ट्रिक तो फनी होंगी तो उतनी ही याद रहने की कोशिश रहेगी, ठीक है। तो देखिए सना इस वाले से, और मैंने देखिए यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे जो से है इस वाली ट्रिक में ये संघ के लिए यूज़ किया है, तो मैंने वहाँ पे वो हाईलाइट कर दिया है, तो ताकि आप इजीली रिलेट कर सको कि इस वाली ट्रिक में क्या वर्ड है और यहाँ पे उसे कैसे कनेक्ट किया गया है। तो देखिए पार्ट ए जो आर्टिकल 1 से 4 तक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक है, उसमें है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र में क्या क्या आता है। और अभी ये टेंशन लेने की कतई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या आएगा, मैं सारा पढ़ाऊंगी डिटेल में अच्छे से, ठीक है। तो बस अभी आप एक पिक्चर बनाइएगा ऊपर की कि भाई है क्या, एक नहीं ढांचा टाइप का तैयार करते हैं एकदम से। तो ये नहीं कि जब हम घर बनाते हैं कि एकदम से प्लास्टर के साथ में घर बन के तैयार होता है, पेंट होने के साथ में पहले ईंट लगाते हैं उसमें, और जो भी उसकी प्रक्रिया होती है पहले, फिर प्लास्टर होता है, फिर पेंट होता है, तो धीरे धीरे चीज़ें होंगी। ये नहीं कि एकदम से आप सोचो कि भाई अब एकदम से इनके अंदर घुस के देख लें आर्टिकल 1 से 4 क्या है, सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब आता है पार्ट 2 भाग 2, जिसमें है नागरिकता। ना से हो गया नागरिकता, नागरिकता है आर्टिकल 5 से 11, ठीक है। नागरिकता जो हमारी नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में संविधान में उल्लेख किया गया है, वो आता है आर्टिकल 5 से 11। और उसके बाद में आते हैं पार्ट 3 में मौलिक अधिकार। और मौलिक मौनी में इसका जो मौ हो गया, इस माने हो गया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आते हैं आर्टिकल 12 से 35। ये बहुत ही ज़रूरी है याद करने के लिए कि मौलिक अधिकार आर्टिकल कितने से कितने तक आते हैं, 12 से 35। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं 12 से 35, 12 दूनी 36, 36 से 1 कम हो गया तो इसलिए 12 से 35 हो गया। और ये वाला भी आप ऐसे याद रख सकते हैं 5 दूनी 10, और 10 से 1 एक्स्ट्रा कर लो 11 हो गया। यहाँ पे 12 दूनी 36, 36 से 1 कम कर लो 35 हो गया, ठीक है। और देखिए नी माने आपके माइंड में जब ये ट्रिक 1-2 बार पढ़ लोगे तो आपको नी, जैसे ट्रिक में मौ नहीं आया तो नी से आपके माइंड में आना चाहिए तुरंत नीति, और नीति से आपके माइंड में आना चाहिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और जो कि आता है पार्ट 4 में, जो कि आता है हमारे पार्ट 4 में, देख लीजिएगा आप ऐसे, ठीक है। जो आता है पार्ट 4 में, और ये आते हैं आर्टिकल 36 से 51 तक। कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 36 से 51 तक। अब सना मौनी तक तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं का के बारे में। का है कि कर्तव्य, ठीक है। का से आपके माइंड में आना चाहिए कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य है भाग 4 ए में। किस में है मौलिक कर्तव्य, भाग 4 ए में, ठीक है। और जो कि जिसके लिए एक ही अनुच्छेद है सिर्फ, वो है 51 के। कौन सा अनुच्छेद है, 51 के। देखिए जब मैं दोबारा बोलती हूँ ना कौन सा अनुच्छेद है, तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ में आप बोलिएगा, ठीक है। अब उसके बाद में हमने सना मौनी का पढ़ लिया, अब आता है सरारा। तो से हो गया संघ सरकार, इस वाले से हो गया संघ सरकार, ठीक है। और संघ सरकार है 52 से 151 तक। और राग हो गया राज्य सरकारें, वो है 152 से 237 तक। तो देखिए संघ सरकार में क्या क्या आता है, इस संघ सरकार में आते हैं कार्यपालिका, ठीक है। और इसके संघ सरकार में कार्यपालिका मैं आपको पहले भी बहुत बता चुकी हूँ, और आने वाले लेक्चर्स में और भी डिटेल में इसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें आता है एक संसद भी आता है संघ सरकार के अंदर में, राष्ट्रपति की शक्तियाँ भी इसी के अंदर आती हैं। संघ की न्यायपालिका हो गया जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वो इसके अंदर आती है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है कैग, वो भी इसके अंडर में ही आते हैं। एक सेकंड, वो भी इसी के अंडर में आते हैं, ठीक है।
कैग जो हो गया वो इसी के राज्य सरकार के अंडर में आते हैं, सॉरी संघ सरकार के अंडर में आते हैं। अब आता है पार्ट 4। पार्ट 4 में आती हैं राज्य सरकारें। राज्य सरकारें आती हैं आर्टिकल 152 से 237 तक। और राज्य सरकारों के अंदर भी क्या आता है, कार्यपालिका आता है, राज्य का विधानमंडल आता है, और जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है गवर्नर। गवर्नर को कहा जाएगा राज्यपाल। ठीक है, इस हिसाब से आप हल्का सा रिलेट कीजिएगा। और एक है ये पार्ट 7, और ये जो पार्ट 7 में है आप देखिए, ये पार्ट 7 में है राज्य से संबंधित पहली अनुसूची और जो खंड है, ठीक है, ये डिलीट हो चुका है। ये क्या थे कि जब जब हमारा संविधान बना था तो उसमें ना जो राज्य थे उनको कुछ पार्ट में बांटा हुआ था। पार्ट ए मतलब हो गया खंड ख, पार्ट खंड क, खंड ख, ऐसे पार्ट ए हो गया, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इस हिसाब से राज्यों को बांटा हुआ था। बट बाद में ये बंटवारा जो इस हिसाब से बांटे हुए थे इनको हटा दिया गया संविधान से। इसीलिए ये वाला भाग हमारे संविधान से पार्ट 7 डिलीट हो चुका है। भाग 7 अब हमारे संविधान में इस टाइम पे लागू नहीं है, वो एक तरह से डिलीट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ कि आपको भाग 7 तक याद हो गए होंगे। जल्दी से बार रिवाइज कर लेते हैं। जो मैंने ट्रिक बनाई है वो है सना मौनी का सरारा। अब आप इनको रिलेट कीजिएगा और एक बार देखिएगा, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने 7 तक याद कर लिए, अब करते हैं उसके बाद में याद पार्ट 8, 9, 10 इनको देखते हैं। तो देखिए आप देखिएगा 56 सहकारी जनजाति। कुछ भी ट्रिक बनाइएगा इसको याद रखिएगा, 56 सहकारी जनजाति। सहकारी की जगह सरकारी करके याद रख लीजिएगा। अब 56 सहकारी जनजाति, और हम 56 को यहाँ पे लिखेंगे गलत तरीके से। ये वाला ये बनाएंगे ये 6 वाला, ये क्या बोलते हैं आप पे और ने, 56 ऐसे लिखेंगे गलत तरीके से। क्षेत्र वाला जो 6 है सहकारी और जनजाति। अब देखते हैं इनको आगे हमने इनकी ट्रिक को कैसे खोला है। तो देखिए 6 माने हो जाता है क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी। और इस टाइम पे कितनी यूनियन टेरिटरी है हमारे यहाँ पे है 8 जी, 9 नहीं है 8 है। और आपने अगर आप सोचते हो कि पहले 7 थी और जम्मू कश्मीर के बनने के बाद में जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया और लद्दाख एक बन गया, तो 9 हो गई हैं। 9 नहीं है, ये है 8, क्योंकि दमन, दीव, दादर और नागर हवेली को इस 26 जनवरी 2020 से एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो इसलिए पहले थी 7, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बनने के बाद में हुई 9, और उसके बाद में 2 यूनियन टेरिटरी को मिला के बना दिया 1, इसलिए हो जाती हैं 8। इस टाइम पे 8 राज्य संघ राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है। तो चलो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो संघ राज्य क्षेत्र आते हैं पार्ट 8 में। किस में आते हैं, पार्ट 8 में। देखिए जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये हाईलाइट वाला पोर्शन है। इसका मतलब है कि आप पहले थोड़ा इन पे फोकस कीजिएगा, याद करने में, इनके आर्टिकल याद करने में फोकस कीजिएगा, और उसके बाद में बाकी पोर्शन पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। और अब आता है पार्ट 9। पार्ट 9 में आती हैं पंचायतें। ये 56 जो हमने गलत तरीके से लिखा है, क्योंकि ट्रिक है, अब ट्रिक में तो खुद तो थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ेगा, तो इस पे से हो जाता है पंचायतें, ठीक है, जो कि आती हैं आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। और इस वाले नए से हो जाता है नगर पालिका, और जो आती हैं आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जी तक, जेड जी तक, ठीक है। जी माने गर्ल, वो वाला जी है। क्योंकि ये कैसे आएंगे भाई, देखो यहाँ पे 2 ये, क्योंकि ये बाद में ऐड हुए हैं। यहाँ पे पार्ट 9 में पहले और कुछ हुआ करता था, जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो स्टेट थे, उनको 4 पार्ट में ऐसे कर रखा था, तो उसी का इसमें भी हुआ करता था, बट यहाँ से भी हटा दिया पार्ट 9। तो बट बाद में पार्ट 9 में 73वें संविधान संशोधन से यहाँ पे ला के रख दिया हमारी पंचायतों को, ठीक है। आप अभी एक ऊपर का समझिएगा, आप बाकी डिटेल में आपको समझ आएगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहीं पे पार्ट 9A में कर दिया है नगर पालिका। तो अब देखिए अब यहाँ पे बीच में आर्टिकल ऐड हुआ है, देखिए जैसे 242, 243, अब देखिए 244 यहाँ पे आता है, बट ये हुए हैं बीच में ऐड। तो अब इनके लिए आर्टिकल बीच में कैसे डालें, फिर तो आगे वाले तक सारी गड़बड़ हो जाएगी संविधान में। आगे जो आर्टिकल्स हैं तो वहाँ पे ABCD कै इस हिसाब से ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा बीच में। तो जैसे 243 से 243 ओ, इसका मतलब है 243 ABCDEFGHI ऐसे ओ तक है। फिर यहाँ पे P से Z G तक है,
मतलब पी से जेड तक आ जाती है, फिर जेड के साथ में जेड ए, जेड बी, जेड सी, ऐसे करके ये हैं जेड जी तक, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं पार्ट 9 बी। पार्ट 9 बी में क्या है, सहकारी। सहकारी आती है नगर पालिका के बाद में पार्ट 9 बी में, ठीक है। और सहकारी में आर्टिकल आता है जेड एच से जेड टी तक। कहाँ तक आता है, मेरे साथ में बोलिए, जेड एच से जेड टी तक। और पार्ट 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। यहाँ पे हमने जनजाति को हाईलाइट किया हुआ है, तो जो ट्रिक है इसमें जनजाति शब्द को लिया गया है, और वो आते हैं आर्टिकल 244 से 244 ए तक। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहली जो ट्रिक थी हमारी वो थी सना मौनी का सरारा, और दूसरी ट्रिक थी हमारी 56 सहकारी जनजाति। कुछ थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे, ये मत सोचिएगा कि आप एकदम से ही यहाँ पे आपको रिलेट करके रट देना है। अब देखिए, अब इससे आगे हम कैसे करेंगे कि देखिए, अगर किसी के संबंध हैं फैमिली परिवार में, तो संबंध हैं तो उनके बीच में पैसा जरूर आएगा। संबंध पैसा, और अगर पैसा है तो फिर व्यापार है। संबंध पैसा व्यापार, इन चीज़ों को आप ऐसे याद रखिएगा कि आपके किसी में फैमिली से संबंध हैं तो वो आपसे कहेंगे कि जैसे आपके मम्मी पापा हैं, तो जब आप बच्चे होते हो तो आपको उनसे पैसे चाहिए होते हैं पढ़ने के लिए, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, और जब आप बड़े हो जाओगे तो आप अपनी मम्मी पापा की मदद करना आपका धर्म है, ठीक है। तो संबंध पैसा, और पैसा आ गया तो फिर व्यापार, ठीक है। संबंध पैसा व्यापार। तो अब इस संबंध को हम कैसे याद रखेंगे और किस पार्ट से किस पार्ट में आता है, तो ये आता है पार्ट संबंध जो आते हैं राज्य और संघ के बीच में जो संबंध आते हैं वो आते हैं पार्ट 11 में, भाग 11 में आते हैं, और जो कि आते हैं आर्टिकल 245 से 263 के बीच में। कहाँ से आते हैं, आर्टिकल 245 से 263 के बीच में। और इसके बाद में जो पैसा, पैसा का मतलब है वित्त, वित्त पैसा हो गया, ठीक है। संपत्ति, संविदाएं और वाद, ठीक है, ये आते हैं हमारे पार्ट 12 में, जो आते हैं 264 से 300 ए तक। और जी देखिए, यहाँ पे ये जो 300 ए है ये हमारा है संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 300 ए क्या है यहाँ पे, संपत्ति का अधिकार। और उसके बाद में हमने पढ़ लिया संबंध पैसा, और फिर आता है व्यापार। और भाग 12 में है, देखिए ये रहा व्यापार, यहाँ पे भारत के राज्य क्षेत्र और के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, कि जो भारत के राज्य क्षेत्र है उनमें व्यापार कैसे कैसे है, क्या क्या कंडीशन है, किस किस को कौन कौन नियम कानून बना सकता है, तो वो आते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 301 से 307 तक। और इसमें फिर उसके बाद में आते हैं, आप आई होप यहाँ तक पढ़ लिया होगा, संबंध पैसा व्यापार। और उसके बाद में आता है फिर कि हमने संबंध पैसा व्यापार ये तीनों चीज़ें रिलेट कर ली। अब हमको चाहिए सेवा। संबंध पैसा व्यापार, अब जो हमारे माता पिता हैं अब हम उनको चाहिए हमसे सेवा, और सेवा वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम पढ़ें लिखें, कुछ अच्छे से आप लोग अधिकारी बन जाएं, तो सेवा को अधिकारी से कनेक्ट कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे भाग 14 में ये कैसे आएंगे, राज्य संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, इनमें आती हैं आईएएस आईपीएस, जो केंद्र सरकार की सेवाएं होती हैं वो इसी में आएंगी। आप एक एसआई में टॉपिक भी आता है कि केंद्र सरकार की सेवाएं, इनमें ये आईएएस आईपीएस आती हैं, ठीक है। तो सेवाओं के अंदर आ जाएगा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, आर्टिकल 308 से 323 तक। और इसके बाद में अधिकारी, ठीक है। अब आपको सेवा कैसे करनी है, कुछ अधिकारी बन के अपने मम्मी पापा की, तो वो आता है भाग 14 ए में। कहाँ पे आता है, ये आता है भाग 14 ए में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आता है भाग 14 ए में, और इसे कहा जाएगा अधिकरण। अधिकरण का मतलब मैं आपको समझाती हूँ, जिसे कहते हैं इंग्लिश में ट्राइब्यूनल्स। ये वो होते हैं कि जब क्या कहते हैं, सरकार को कोई मसला बहुत जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। को किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो सकता है, नदियों के विवाद से रिलेटेड हो सकता है, तो उसे कहा जाता है ट्राइब्यूनल। जल्दी से सॉल्व करने के लिए जो सरकार एक बॉडी, एक निकाय बनाएगी कि जल्दी से आप इस मैटर पे देखिएगा और हमें इस पे जल्दी से अपना जस्टिस जो हमारा इस पे अपना न्याय है, अपना आंसर है, हमें इस पे जल्दी से डिलीवर करना है अपना जजमेंट, तो इसीलिए आप अधिकरण बना देते हैं, उनको कहा जाता है ट्राइब्यूनल्स, जो आते हैं भाग 14 में, 14 ए में संविधान के, और जिसमें आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 323 ए से 323 बी तक। आशा करती हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, हम इसे भी पढ़ेंगे, बहुत ही 3 या 4 मिनट का टॉपिक है, अधिकरण, ट्राइब्यूनल्स। ये सारा करेंगे, आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे एक समझिए कि
आने वाले आगे संविधान में क्या क्या आने वाला है और कैसे कैसे चीज़ जो एक्सप्लेन होने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है कि आपने एक स्टोरी और सुनिएगा कि भाई जब चुनाव होते हैं, मतलब ये स्टोरी हमने मन से बनाई है, ठीक है, कि ये नहीं कि ये सत्य बात है कि आपके जैसे क्लास मॉनिटर के चुनाव हो गए, कॉलेज में चुनाव होते हैं, तो चुनाव होने के लिए किसी विशेष भाषा का आना जरूरी है। चुनाव के लिए अगर आप कॉलेज के मेयर के लिए खड़े हो, तो मानिए आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हो, तो आपको हिंदी हो गई विशेष भाषा का आना जरूरी है। चुनाव के लिए विशेष भाषा जरूरी है, ठीक है। ऐसे आप इस स्टोरी को बनाइए। तो जो चुनाव आते हैं, जो निर्वाचन आते हैं, वो आते हैं पार्ट 15 में, और जो कि आते हैं आर्टिकल 324 से 329A तक, ठीक है। और उस विशेष का मतलब है यहाँ पे कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। जो कुछ वर्ग हैं उनके लिए कुछ विशेष हमारे संविधान में प्रावधान दिए गए हैं कुछ डिटेल में, तो उनसे संबंधित क्या प्रावधान है वो आते हैं हमारे पार्ट 16 में, और जिनको कहा जाता है आर्टिकल 330 से 342 तक। और भाग 17 में आती है राज्य भाषा। भाग 17 में क्या आती है? राज्य भाषा, और जिसे कहा जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश में, और जिसके लिए आर्टिकल है 343 से 351। तो देखिए आपको यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि आपका अगर संविधान में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऑप्शंस आते हैं 4 कि निम्नलिखित में से कि कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है हमारे संविधान में भाषा से रिलेटेड। वहाँ पे कुछ भाषा का शब्द यूज हो रहा है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं याद, कुछ अंदाजा नहीं है कि ये कहाँ कौन सा आर्टिकल था, बट आपको थोड़ा इतना याद है कि पार्ट 17 में राज्य भाषा कुछ बताया है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, और जिसमें आर्टिकल है 343 से 351 तक, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो कि जैसे उसमें कुछ ऑप्शंस हो कि मान लीजिए कि आर्टिकल 10 लिखा हो, आर्टिकल 200 लिखा हो, आर्टिकल 300 लिखा हो, और एक लिखा हो आर्टिकल 343 और 351 से बीच का, तो आप ये वाला आंसर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके पूरे चांस होंगे कि आपका ये क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। इतना तो रिस्क थोड़ा लेना पड़ता है, उससे तो अच्छा है कि आप आंख बंद करके 1 2 3 करके तुक्का मारे। ऐसे थोड़ा इंटेलिजेंट गैस वर्क कीजिएगा और अपने क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा और सही करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। निर्वाचन का मतलब चुनाव के लिए आपको विशेष भाषा आनी चाहिए। और देखिए जब जैसे घर में कोई बच्चा पैदा होता है या आप कोई नई चीज़ लाते हो, ठीक है, तो अब सबसे पहले होता है कि उसका नाम क्या रखें। जब तक बच्चे का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है तो हम कहते हैं कि चलो भाई आपस में मिला के कुछ अस्थायी नाम रख लो इसका, आपस में मिला के हम इसका क्या रख लेते हैं, कुछ अस्थायी नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस वाले आपस, अब थोड़ा मैं नीचे करती हूँ और आप याद रखिएगा आपस अस्थायी नाम, तो इस वाले आ से हो जाएगा आपदा प्रबंधन, आपात उपबंध। आपात उपबंध को इंग्लिश में बोलते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। ये लास्ट लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ कि 3 प्रकार की किस प्रकार की इमरजेंसी का हमारे संविधान में बताया गया है। तो ये आते हैं हमारे पार्ट 18 में, भाग 18 में आते हैं हमारे इमरजेंसी के बारे में, और जो आते हैं आर्टिकल 352 से 360 तक, ठीक है। सॉरी। और उसके बाद में आता है भाग 19। उसके बाद में क्या आता है? भाग 19 आपस। तो हम आ तो पढ़ चुके हैं और उसका पे बचता है, तो इसको बोलते हैं हिंदी में प्रकीर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिसलीनियस। इसका मतलब है कि भाई बहुत सारे अभी भी टॉपिक ऐसे बचे हैं कि जिन्हें संविधान के लिए उनके लिए अलग अलग भाग नहीं बनाया गया है। इस मिसलीनियस, इस प्रकीर्ण में हमने बहुत सारी तो डेफिनेशन, हमने भाषाएं जिनके बारे में हमने उनकी शब्दावली बता रखी है कि जैसे रेलवे में क्या क्या आएगा, बहुत सारे टैक्स की डेफिनेशन दे रखी है हमने। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो पूरे संविधान में कहीं पे नहीं ली गई हैं, इस मिसलीनियस प्रकीर्ण भाग में बताई गई हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपस, आ का हमने पढ़ लिया आपात आबंध, पा का पढ़ लिया प्रकीर्ण मिसलीनियस, और से संशोधन, इस वाले से माने हो गया संशोधन, आपस वाले इस वाले से मीन्स हो गया संशोधन, ठीक है। तो संविधान का संशोधन, और संविधान का संशोधन किस आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल 368। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान का संशोधन हमारे संविधान में किस आर्टिकल में, किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत हम अपने संविधान को संशोधित कर सकते हैं, वो आता है भाग 20 में और आर्टिकल 368 में, ठीक है। अब आपस में अस्थायी नाम, तो अस्थायी को हम कैसे करेंगे? अस्थायी के लिए है भाग 21, और जिसमें कि देखिए अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध। इसका मतलब है टेम्परेरी
ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, किसी चीज़ के लिए हमने टेम्परेरी प्रोविजंस ले लिए हैं, जैसे कि हमारा आर्टिकल 370 इसी के अंदर आता है, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर वाला आर्टिकल, अब तो 370 हर किसी ने सुना होगा। तो जो टेम्परेरी प्रोविजंस हैं, जो आर्टिकल 370 था वो एक टेम्परेरी था, तो इसीलिए अब उसे हटा दिया गया। अब तक नहीं हटा था बट अब ने उसको हटा दिया, ठीक है, वो अस्थायी के अंदर आता है। अब ये हमने थोड़ा क्लियर कर लिया कि हमारे भाग 21 में क्या क्या है, 369 से 392 तक, ठीक है। अब उसके बाद में आता है पार्ट 22, या क्या आता है, पार्ट 22, और इसके लिए हमने क्या किया है, नाम, इसकी जो ट्रिक क्या है, आपस अस्थायी नाम। तो इसका क्या है, संक्षिप्त नाम, किसी के लिए शॉर्ट टाइटल, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इसको इंग्लिश में कहेंगे शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, मतलब इसमें जो कुछ चीज़ें हट चुकी हैं इसमें वो बताया गया है। और संविधान का जो हिंदी में, कैसे हिंदी में हमारे संविधान का पहले, क्योंकि पहले जो ओरिजिनल हमारा संविधान था वो इंग्लिश में था, तो वो हिंदी में कैसे आया वो इसमें है। और ये सारी डिटेल्स हम आने वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे पढ़ेंगे इनको। और प्लीज़ आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि इन सारे पार्ट्स को आपके लिए बहुत ही अच्छे से ट्रिक्स के साथ में लिखूं। अगर आपको ट्रिक्स पसंद आती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पसंद आती है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप अपनी ट्रिक्स बनाइएगा और कहीं से आपको अच्छी लगती है तो वो ट्रिक्स आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो अब जल्दी से एक बार देख लेते हैं पहले पूरे लेक्चर में हमने आज क्या क्या ट्रिक पढ़ी है, ठीक है। तो हमने इस लेक्चर में कि हम 25 भाग को याद रखेंगे संविधान को, और उसको याद करने के लिए ट्रिक बनाई है हमने सना मौनी का सरारा, और आगे की ट्रिक है 56 सहकारी जनजाति, असंबंध पैसा व्यापार और सेवा अधिकारी, निर्वाचन चुनाव के लिए विशेष भाषा का आना ज़रूरी है, और आपस में आप अस्थायी नाम रख लो। और हमने पूछे हैं आपसे कुछ क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिएगा और अपना कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, फिर भी जिसको आता हो वो सॉल्व करे, वरना आगे ये मौलिक अधिकार में ये हम पढ़ेंगे ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, ठीक है। ये देखिए आप 4th क्वेश्चन ये है, 5th मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, संपत्ति का अधिकार किस में है, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में है। तो ये देख लीजिएगा आप आंसर्स, पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, 6 क्वेश्चन है सिर्फ आज के लिए, और आपको इसके आंसर्स लिखने हैं, और फिर बाद में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका स्कोर कितना है। तो देखिए सारे ही जो 6 में से 5 क्वेश्चन हैं वो सारे आज के लेक्चर में पढ़ाए गए हैं, और जो ये वाला कौन सा क्वेश्चन है, ये बस 3rd वाला क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा है, बट मैंने जानबूझ के दे दिया है कि ताकि आपको आता हो तो आप सॉल्व करें, वरना कोई नहीं। तो मिनिमम 5 नंबर तो आपके आने ही चाहिए अगर आपने आज का लेक्चर अच्छे से देखा है। अगर नहीं देखा है तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आंसर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके आप लाइक ज़रूर करिएगा। अगर पसंद नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या और क्या इसमें आपके लिए इसको किस तरह से बेहतरीन बनाया जा सकता है। और आशा करती हूँ कि आपको कुछ समझ आया होगा आज के लेक्चर में, कुछ आप चीज़ें रिलेट कर पा रहे होंगे। और धन्यवाद आपको, और आपका दिन अच्छा हो यहाँ तक हमारा लेक्चर देखने के लिए। और आपको इसकी PDF रोजगार विद अंकित टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। और अच्छे से अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।